कितना भी दादा ज्ञान दे, आज ढेर सारा ज्ञान हम सबको दादा ने दिया है। कौन आप में से कहता है कि मैं वो साक्षी चेतन आत्मा हूं? करके दिखाइए। दादा ने कहा हर एक अपने लिए करता है। मैंने अगर किया है अपने लिए किया है, मुझे गुरु ने ज्ञान दिया, मैंने अपने लिए किया। वही ज्ञान मेरे को गुरु ने बोला जाके सब में बांटो, मैंने दिया, अब उठ के तुम्हें खुद करना है। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी बोली है, बोला हम अपना जीवन मिटाने और बनाने में हम समर्थ है, पर दूसरा कोई समर्थ हो कि मेरा जीवन नहीं बना सकता। कंपनी की बहुत सारी शर्ट्स बनती हैं, हर एक खरीद सकता है, उसको पहन सकता है। तो दादा ने कहा ये ज्ञान हमारा बना है, तुम ले सकते हैं अपने जीवन में, तुम लेगा तो तुम बनेगा। बहुत सारी शर्ट्स हैं, कोई भी पहनो, किसी भी कंपनी की, तुम कर सकते हैं, समर्थ है, हम समर्थ हैं। तुम अपने को भय के कारण असमर्थ समझता है। ये जो तुम्हारी असमर्थता है वो तुम्हारी चोरी है मन की। कहता है मैं थोड़ी ना कर पाऊंगा, हर एक समर्थ है। बोला मेटे तो समर्थ है। इतना अच्छा सेंटेंस है ये राम का, बहुत अच्छा। बोला समझ सोच किया काम, ये हमारी सबकी लाइफ बनी हुई है। हम मेटे तो समर्थ है, बिल्कुल मिटाने में हम सब समर्थ हैं, पर निर्भय होकर। तुम डरता है मिटाने में कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कभी तुमको विश्वास नहीं जगता। हमको दादा ने विश्वास जगाया, एक खिलौना टूट गया, दूसरा तैयार है तुम्हारे लिए। प्रकृति का नियम किसी ने नहीं बताया। एक पत्ता पेड़ से टूटा, दूसरा पहले ही से उग रहा था। आगे के नाखून मैंने काटे, पीछे नाखून खुद ही बढ़ रहे थे। आज की मैंने प्रारब्ध खाई, कल की प्रारब्ध बनी हुई है। कभी प्रकृति के नियम को देखो, तुम कभी इसको याद ही नहीं करता कुदरत को। भी देखो ये पहले ही से फूल एक खिला, दूसरा कली के रूप में है, वो तोड़ा गया, दूसरा बन गया फूल। ये सब प्रकृति इतनी है, एक से अनेक खुद ब खुद बनेगा। पर हमने कभी नहीं सोचा। हम देखते हैं एक क्लास में 60 बच्चे पास हुए, वो पास होके 60 निकल गए, दूसरे 60 आगे भर गए, पीछे सब पड़ा है। एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा गया, प्रकृति का नियम। एक रिटायर हो गए, 100 अपॉइंट हो गए, ये प्रकृति का नियम है। तुम सिर्फ आगे बढ़ो, तुम सीट छोड़ो तो दूसरा सीट पकड़े। तुम इतनी निगेटिविटी पे अपने को बना दिया, सारा जीवन ही निगेटिविटी का हो गया है। जहां आते हो, किसी भी काम में हाथ डालते हो, अंदर में सोचते हो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। अपने जीवन के विचारों को वॉच करो। गुरु क्या है? हमें लगता ही नहीं कभी गुरु क्या है। गुरु वो करता है जो गुरु की सारी पॉजिटिविटी को अपने जीवन में लाता है। बोला ना कि तो कोई बात ही नहीं, ये तो सब हुआ पड़ा है पहले ही से। दादा ने कितने उत्तम वर्ड्स हमको बोले, ये बना हुआ है, पहले ही से खेल बना है। हम कभी भी दादा को कुछ बोलते थे, दादा आज ये जीवन में हो गया, बोला बना हुआ है पहले ही से। ये कौन हमारे को विश्वास दिलाता है कि ऑलरेडी पहले ही डन हो गया है, सिर्फ तुम्हारे उठने की बात है? कैसे ये हमारे को गुरु ने बताया? कोई भी तुम गुरु दुनिया में ले आओ, कहता है ये कर लो व्रत नेम, ये हो जाएगा। हमारे दादा ने कभी बोला कि तुम 4 व्रत सोमवार के रखना, 4 मंगल के, 4 इतवार के, और तुम्हारा काम हो जाएगा। पसारी का काम दादा ने कभी किया ही नहीं। जो किराना स्टोर वाले होते हैं, आज ये ले जाओ कल वो दे देंगे, पसारी का काम किया नहीं। और मेटे में समझ बोला आज ही करो। और कभी पढ़ा आज नहीं तो अभी, और फिर कहा अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी उठो और विश्वास रखो पूर्ण भगवान में, तुम्हारा काम हुआ पड़ा है। गुरु की बात को अंदर में डिटो करो। सेंटेंस लिखा है दादा का, साइन तुम्हें करनी है। लोग लिख के आते हैं, कहते हैं मास्टर साइन करे, नहीं। दादा ने कहा मास्टर कहता है तुम साइन करो। तुम्हें मास्टर की बात कैसे लगती है? आज हम सब जीवन में गुरु की मास्टर की बात लेके बैठे हैं और साइन किया है हमने, दादा तुम्हारी बात बिल्कुल 100%, मैं जाता हूं। आजमाया नहीं, पर विश्वास रखा। कभी मत आजमाया। डॉक्टर को आजमाने के लिए नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, विश्वास रख के जाते हैं कि ये इसके पास जा रहे हैं, मेरी दवा मिलेगी, मेरा रोग खत्म होगा।
विश्वास से जाते हैं। विश्वास एक अपने में बड़ी करामत है। अगर तुमने किसी एक दूसरे को विश्वास दिलाया, समझ लेना प्रकृति में तुमने बड़ा काम किया। और तो काम तुम्हारे कहीं काम आने वाले नहीं है, पर अगर किसी का विश्वास जगा दिया, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्योंकि यही जगाने के लिए मास्टर आता है। जब तुम वो विश्वास जगाते है तो मास्टर कहता है, अरे आपने विश्वास जगाया, मेरा तो काम हुआ पड़ा है। ये अंदर में जागृतता लाओ। असंभव बात संसार में है नहीं, संभव बात है। ये बात को कैच करो तुम। मैंने कहा भय गया तो विश्वास जागृत होगा। देखिए धरती में बीज डाला, पेड़ है विश्वास, बीज है तुम्हारा भय गया, भय ने सारा खत्म किया अपने आप को, तो विश्वास जागृत हुआ। आप एक तरफ विश्वास रखते हैं, भय नहीं गवाते। डर क्यों है? सारी जो गड़बड़ी हम सबके जीवन में हुई है, भले कितना भी ज्ञान सुना है, मगर डर वहीं पर है। तो डर गया नहीं, विश्वास कैसे जागेगा? बताइए। डर कहीं ना कहीं छिपा पड़ा है, विश्वास जागृत होगा नहीं। हम ऊपर से विश्वास कहते रहे, कभी नहीं होगा। डर गवाओ। एक सेंटेंस है, वाई फियर, डर क्यों है? When God is near, भगवान करीब है तो डर नहीं है। तुम भगवान को करीब लाओ तो डर चला जाए। जब तक डर नहीं गया, विश्वास जागृत होगा नहीं। सब डरते। एक परमात्मा के प्यार में एक डर है, पता नहीं मुक्त हो न हो, पता नहीं मुझे ये मिले न मिले, पता नहीं मैं चढ़ पाऊंगा कि नहीं। देखिए, एक भय के साथ अगर हम चलेंगे तो क्या कभी जीवन बनेगा? एक तरफ डर तो विश्वास कैसे जगेगा? हम दिया सलाई से जोत भी जगाएं और फूंक भी मारे और जलाएं भी, तो दिया कभी जला? फूंक है तुम्हारी ये डर, बुझा देते हो। अभी विश्वास से जलाया, गुरु मिला, अभी विश्वास जगाया, फूंक मारी। एक तरफ फूंक, दूसरी तरफ तीली माचिस की, न जलेगा न बुझेगा, ऐसा ही रहेगा। न बुझा उसको कह सकते, न जला कह सकते। तुम कहेगा जला है तो, जैसे सब लोग दावा करते हो विश्वास है तो, पर जलाया तो तुमने जरूर, पर फूंक लगा के बुझा दिया। वहीं पर तुरंत ख्याल आता है, पता नहीं, मुक्ति का ज्ञान सुन रहे हैं और कह रहे हैं पता नहीं मैं मुक्त होऊंगा कि नहीं। वहीं पर क्लास में वहीं कहते हो, आए हो सत्संग में, पता नहीं भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो रहता ही सत्संग में है और कहीं नहीं। मेरा घर सत्संग है, बुरा रहता ही वहीं पर है। मीराबाई से किसी ने मिलने के लिए बोला सत्संग में आ जाना। बोला अकेले में मिलना है? बोला हाँ, मैं वहीं अकेली हूं। उसने अपना घर सत्संग बताया। कबीर बैठा ही सत्संग में, संत तुलसीदास बैठा ही सत्संग में। भगवान का घर है। हम भगवान के घर आके कहें भगवान तो मिला नहीं, हम तो आए थे सत्संग, तो हम बरसों से आ रहे हैं, पर मिला तो नहीं भगवान। तुम आते कहां हो? डर डर के। भय जब तक नहीं गया है, विश्वास जागृत नहीं होगा। एक तरफ फूंक मांग रहे हो, दूसरी तरफ दिया जला रहे हो। पूछो अपने से, डर क्यों है? डर क्यों है? सब अपने को जांचो, भय क्यों है? आज दिन तक भगवान ने खिलाया पिलाया, सब कुछ दिया, कोई कमी रखी तो फिर डर किसका? डर किसका है? नौकरियां दी, दुकानें खुली, घर बने, बच्चे पैदा हुए, पढ़े लिखे, सब कुछ हुआ, कौन सा काम नहीं हुआ? सत्संग मिला, गुरु मिला, सब मिला। अब डर कैसा? अब डर कैसा?
मैं कहती हूँ डर कैसा, डर क्यों है, क्यों डर का रीजन क्या है? कोई तो अंदर में बात करोगे ना, डर जाएगा तो विश्वास आएगा ना, डर जाएगा नहीं तो विश्वास कैसे आएगा? भय क्यों है, भय का कारण क्या है? ढूंढो अपने अंदर, डरते क्यों है? डर क्यों है? गाड़ी रुकी पड़ी है, भय क्यों है? तुम खुद अपने को समझते हो मैं हूं तो ही डर है। डर का कारण मैं है, मैं डर गया। अंदर अपनी लाइफ को देखो और किसी को ना देखो। आज दिन तक हमको भगवान ने यहां पहुंचाया, तो अब डर कैसा, डर कैसा? इतना उठ करके जो बचपन में हम कुछ नहीं जानते थे, हाथ भी खाना मुंह में नहीं डालना मां ने सिखाया, यहां पहुंच गए, नौकरी पढ़ाई ये वो सब मिल गया, अब डर कैसा? जिसने यहां तक पहुंचाया उसके बाद भी हमको शक है कि आगे पता नहीं पहुंचाए ना पहुंचाए, इसलिए डर पैदा है। तुम्हारी जीवन तुम्हारे ही डर के कारण रुक गई और कुछ नहीं है। ये तो फास्ट चलती तूफान की तरह। भगवान की प्रकृति अगर चेंज होती है, एक सेकंड में 15-20 मिनट का तूफान आया, सब तहस नहस कर दिया, है ना? आधे घंटे के तूफान ने होने वाली थी, शादी होने वाली थी, पंडाल लगा था, खाना था, सब खत्म हो गया विदिन आधे घंटा। ये तो भगवान है। तुम कितना भी बहुत अच्छा बनाओ, एक तूफान आएगा, तुमको झटका लगा देगा, पर तुम अंदर से शक तो निकालो। इतनी जिंदगी पढ़ लिख करके यहां पहुंच गए, अभी तक शक है। आज दिन तक पाला किसने तुमको? मुझे बताओ, कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? तुम अपनी जिंदगी से बंदगी सीखो। इतना भगवान ले आया, क्या थे? कोई पूछने वाला नहीं था। आज यहां पूछ होती है, बैठते हैं, ज्ञान सुनते हैं, इज्जत से, प्यार से, घर में इज्जत है, प्यार है, धन दौलत सब कुछ है, अभी क्यों डर है? तुम अभी इस समय मेरे सामने भय निकालो, अभी तुम्हारा विश्वास जग जाएगा। अभी निकालो डर। तुम रोज डर लाते हो पर निकालते नहीं हो, डर ले जाते हो, विश्वास कभी जगेगा नहीं। चलते जा रहे हो पर भय से। भय एक ऐसी चीज है, आज तुमने निकाला अभी का अभी विश्वास जग गया। क्यों? क्या विश्वास है? ये डर बैठा है, ये तुम्हारा विश्वास जगाता ही नहीं है। अरे भय निकालो। और देखिए, भय से हम मुक्त करना चाहते हैं ना अपने आप को, हाँ, छूटना चाहते हैं, तो दादा ने क्या बोला? नो द ट्रुथ। तुम सच पहचानो तो डर चला जाएगा। जैसे अभी मैंने बोला, अपनी लाइफ में सच देखो, तुमको सब कुछ मिला है, अब सच्चाई मालूम है ना तुम्हें, तो डर जाना चाहिए। आज दिन तक जिसने खिलाया ये सच है, कपड़ा पहनाया, मकान दिया, संबंधी दिए, अच्छे सब कुछ दिए, फिर क्यों डर है? फिजूल है, फिजूल है डर। ये फिजूल डर है, तुमने अपने आप ही डर पैदा किया। जैसे भूत नाम की चीज होती नहीं, जब होती नहीं तो भूत किसको क्या लगेगा? मगर वो कहते हैं इसको भूत लग गया और मैं इसका भूत निकाल दूंगा, तो कमाई का साधन, उसने ऐसे ऐसे उल्टा सीधा काम किया, भूत निकल गया। हाँ, तो उसने पैसे कमाए। एक परमात्मा के सच के सिवाय जो कुछ भी तुमको दुनिया में दिखाई देता है, ये सब कमाई के साधन है और कुछ नहीं है। डर से बीमारी आई, हाँ, तो डॉक्टर के पास गए, वहां भी डरते डरते गए, ऊंची ऊंची बीमारियों के नाम याद करके गए और निकला ज्यादा बुखार,
कहीं मलेरिया, कहीं टाइफाइड, कहीं वो गए तो वहां डर निकला। डॉक्टर ने दी दवा, बुखार उतर गया। फिर चल पड़े, फिर डर आया, दर्द हुआ, ये करा लो, वो करा लो, ये टेस्ट वो टेस्ट सब कराया।